हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया के जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स दोस्तों हैं इंडिया की जो है वो फर्स्ट नंबर पे है द हिमालय माउंटेन्स, फिर हमारे उसके बाद आ जाते हैं नॉर्थन प्लेन्स, फिर उसके बाद द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। दोस्तों आज का जो लेक्चर है हमारा, आज हम हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम डिटेल में हिमालय माउंटेन्स कहाँ से कहाँ तक है, इनकी क्या विड्थ है, इनमें कौन कौन सी रेंजेस हैं, यहाँ पे कौन से हिल स्टेशंस हैं, यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट से हिमालय माउंटेन्स पास करती हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, इन सारे पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी पॉइंट्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम हिमालय माउंटेन्स वाले जितने भी पॉइंट हैं हिमालय माउंटेन के बारे में सारे यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा जरूर देखें एंड तक। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्थन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की नॉर्थन बॉर्डर पे जो हिमालय फैला हुआ है उसका दोस्तों एक तो इसका पॉइंट ये निकलता है कि ये ओल्ड यंग माउंटेन है। पहला पॉइंट कि ये यंग हिमालय जो माउंटेन है ये यंग माउंटेन है। दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि अगर इसका स्ट्रक्चर कैसा है तो स्ट्रक्चर इसका फोल्ड है, तो स्ट्रक्चरली फोल्ड है। तो दो क्वेश्चन जो है पहले पॉइंट से निकल रहे हैं, एक ये स्ट्रक्चर इसका फोल्ड है, फोल्ड माउंटेन्स है, और ये ओल्ड यंग माउंटेन मानी जाती है यानी यंग माउंटेन है। तो टू क्वेश्चन जो है वो एक पॉइंट से निकल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीज माउंटेन्स रेंज रन इन ए वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द रिवर इंडस। इंडस आपको पता है वेस्ट में है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये जो इसका रीजन है वो इंडस से ब्रह्मपुत्रा तक है। और ब्रह्मपुत्रा आपको पता है हिमाचल प्रदेश से हमारे इंडिया में एंटर करती है चाइना से। तो नेक्स्ट है द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का एक वन ऑफ द रग्ड माउंटेन दोस्तों जो होती हैं, जो उबड़ खाबड़ वाली माउंटेन्स होती हैं, उबड़ खाबड़ वाली माउंटेन को हम रग्ड माउंटेन बोलते हैं। और लॉफ्टीएस्ट का मीनिंग हुआ हरी भरी पहाड़ियाँ। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट। दोस्तों जब आप मैप देखोगे तो मैप आपका कुछ हमारा ऐसे है, तो ये इसको बोल रहा है कि ये एक आर्क की तरह बनाते हैं। तो ये जो हिमालय माउंटेन्स है दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ, और इनकी लेंथ कितनी बनती है 2400 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400, और इनकी विड्थ जो है वो 400 टू 150, 400 किलोमीटर की विड्थ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। और कश्मीर में इनकी कश्मीर में जो है वो 400 किलोमीटर की विड्थ जो है वो हिमालय की बनती है। और अरुणाचल प्रदेश में ये थोड़ा शार्प हो जाता है, वहाँ पे इसकी 150 के लगभग 150 किलोमीटर के लगभग इसकी विड्थ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट में जाके बनती है। द अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोस इन द वेस्टर्न हाफ। यानी वेस्टर्न हाफ में जो माउंटेन्स हैं उनकी जो अल्टीट्यूड है यानी उनका जो हाइट है उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन जो ईस्ट में यानी अरुणाचल प्रदेश में जाके इसकी जो माउंटेन्स हैं उनमें अल्टीट्यूड में काफ़ी वेरिएशन है, यानी हाइट में काफ़ी वेरिएशन है। The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. अब ये ranges दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हिमालय माउंटेन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ये इसके अलांग जो है ये 3 पैरेलल रेंजेस को तीन पैरेलल रेंजेस का जो है जोड़ करके हम उसको हिमालय बोलते हैं। तो 3 पैरेलल रेंजेस कौन कौन सी हैं हम वन बाय वन उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो इन रेंजेस के बीच में बहुत सारी जो है वो वैलीज लाई करती हैं। अब वैलीज मैंने आपको बताया क्या होती हैं। द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट आर इनर हिमालय आर द हिमाद्री। तो जो दोस्तों सबसे नॉर्थन मोस्ट रेंज है हिमालय माउंटेन्स की उसको हम द ग्रेट हिमालय बोलते हैं या इनर हिमालय बोलते हैं या हिमाद्री बोलते हैं। तो ये इनके 3 नाम हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं।
It is the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6000 मीटर। तो ये जो नॉर्थन मोस्ट रेंज है ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रेंज है और इसकी जो एवरेज हाइट बनती है वो 6000 मीटर बनती है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। तो ये जो नॉर्थन मोस्ट पीक है हिमालय की, नॉर्थन मोस्ट रेंज है हिमालय की, ये ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोमिनेंट होता है मशहूर, जितनी भी मशहूर जो हिमालय पीक्स हैं यानी जितनी भी जाने जाने वाली हिमालय की पीक्स हैं वो सारी ऑलमोस्ट इसी रेंज में लाई करती हैं यानी नॉर्थन मोस्ट रेंज में। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकल इन नेचर। तो ये जो मैंने बोला कि ये स्ट्रक्चरली फोल्ड है, फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो ये असिमेट्रिकल फोल्ड है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ, यानी जो नॉर्थन मोस्ट रेंज है हिमालय की जिसको हम हिमाद्री बोल रहे हैं वो किसकी बनी हुई है? कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की बनी हुई है। इट इज़ पेरेनली स्नो बाउंड एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स ओरिजिनेट का मीनिंग डिस्केंड भी होता है, तो डिस्केंड फ्रॉम दिस रेंज। कहते हैं पेरेनियली दोस्तों होता है जो पूरे साल, पेरेनियल वर्ड का क्या मीनिंग होता है? पूरे साल। तो ये जो माउंटेन रेंज है ये ऑलमोस्ट पूरे साल जो है वो बर्फ़ से ढकी रहती है और इस माउंटेन से बहुत सारे जो ग्लेशियर हैं वो ओरिजिनेट होते हैं नॉर्थन मोस्ट रेंज से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अब मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जिन बच्चों को हिमालय के बारे में कन्फ्यूज़न है कि आखिर ये हिमालय है कहाँ, हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो उनके लिए ये सामने इमेज, ये हमारा हिमालय माउंटेन है। नॉर्थन मोस्ट जो हमारा ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये इसी आर्क की हम बात कर रहे थे कि एक आर्क की तरह है। तो यहाँ पे इसकी कश्मीर में इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप सामने देख रहे हो कि यहाँ विड्थ जो है वो कम होती जाती है। फिर दोस्तों इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लर्न करना कि वेस्टर्न साइड से इंडिया को किसने बाउंड करके रखा हुआ है? वेस्टर्न साइड से इंडिया को सुलेमान रेंजेस ने बाउंड करके रखा हुआ है। फिर नॉर्थ से हिंदू कुश और कुनलिन माउंटेन्स ने इसको जो है बाउंड करके रखा हुआ है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम ईस्ट में, तो ईस्ट में इसको जो है वो नागा हिल्स, पालकेई, गारो हिल्स, जैंता, तो ये सारी जो हिल्स हैं, यहाँ पे पूर्वांचल हिल्स भी हैं, यहाँ पे पूर्वांचल हिल्स भी हैं। तो इन सारी माउंट हिल्स ने, माउंटेन रेंजेस ने इंडिया को पूरा बाउंड करके रखा हुआ है। ये दोस्तों मानसरोवर लेक है, ये यहाँ पे मानसरोवर लेक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो अलोंग द चाइना फ्लो करती जाती है। और मैंने आपको बताया था कि चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर को तसांगपो रिवर बोलते हैं। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो फिर इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। तो फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, फिर इसके साथ 2-4 ट्राइब्यूटरी जब और ज्वाइन करती हैं तो फिर ये पहुंचती है असम में। तो असम में आके इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। फिर असम में जाके जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है गंगा रिवर के साथ मिल करके, तो फिर इसका नाम जो है वो और हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स में हर डिफरेंट नेम से रिवर को जाना जाता है। तो दोस्तों ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से मैं आपको अभी जो रिवर्स बताऊंगा सारी, तो उनके ओरिजिन भी बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। तो ये दोस्तों सबसे जो नॉर्थन मोस्ट रेंज है हमारी, ये है जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं, जिसमें काराकोरम रेंज आती है हमारी। फिर उसके बाद मिडल हिमालय जो हमारा कश्मीर वाला रीजन है वो मिडल हिमालय आ जाता है। फिर उसके पीछे जो हमारा पत्नीटॉप वाला, जहाँ ये जो जम्मू में माउंटेन्स हैं, तो जहाँ कटरा वाली माउंटेन्स हैं, ये सारी शिवालिक्स के अंदर आती हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 रीड करते जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये मैंने आपको मैप से क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासिस दैट लाई इन द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में यानी हिमाद्री रेंज में कौन कौन से ग्लेशियर्स और कौन कौन से पासिस जो हैं वो लाई करते हैं? तो गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है, यमुनोत्री यहाँ से यमुना रिवर निकलती है, सचन ग्लेशियर लद्दाख में है, पिंडारी आस्केई चिन्हवी लद्दाख में, लायांग जी तांगवी लद्दाख में। तो ये सारे जो हैं वो इस ग्रेट हिमालय रेंज में ग्लेशियर जो है वो लाई करते हैं। फिर उसके बाद आज ये पासिस कौन कौन से हैं? तो काराकोरम पास, शिपकिला पास, नाथुला पास, बोमडिला पास,
ये सारे पास जो हैं वो ग्रेट हिमालय रेंज में हैं। नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड, कौन कौन सी स्टेट में हाईएस्ट पीक्स लोकेटेड है हिमालय की, इंडिया की, तो उसके लिए मैं आपको अलग से इमेज लाया हूँ, उसके लिए भी वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उसमें मैं आपको जितनी भी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं हमारी इंडिया की हिमालय रेंजेस में, वो सारी मैं आपको स्टेट वाइज पूरी डिटेल में समझा दूंगा, फिर आप उनको लर्न कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों, द रेंज लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। अब हिमाद्री से जो साउथर्न साइड, साउथर्न आपको पता है दोस्तों, जैसे ये नॉर्थर्न मोस्ट है, तो अब थोड़ा इधर आके साउथ की तरफ चल रहा है हमें, तो यहाँ पे थोड़ा साउथ की तरफ चलेंगे तो हमारा मिडल हिमालय आ जाता है। तो मिडल हिमालय जो है मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम है एंड इज़ नोन एज द हिमाचल, और मिडल हिमालय को हम हिमाचल बोलते हैं या लेसर हिमालय भी बोलते हैं। द अल्टीट्यूड वेरीज between 3,700 and 4,500 meters and the average width is of 50 किलोमीटर। तो इसकी जो एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर है हिमाचल, जिसको हम मिडल हिमालय बोल रहे हैं, और जो एवरेज हाइट है इसकी यानी अल्टीट्यूड है वो 3,700 to 4,500 मीटर्स के बीच में है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि पीर पंजाल रेंज जो है वो ग्रेट हिमालय में आती है, मिडल हिमालय में आती है, या शिवालिक्स में आती है। तो पीर पंजाल रेंज जो है वो मिडल हिमालय में आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज जो है वो ग्रेट हिमालय में आती है। तो इस तरह से ये रेंजेस जो है वो थोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। तो ये धौलाधर और महाभारत रेंजेस जो हैं वो भी प्रोमिनेंट रीजन्स हैं, यानी मुख्य रूप से जानी जाती हैं इसी मिडल हिमालय में। नेक्स्ट है दोस्तों, दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ द कश्मीर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वैली ऑफ कश्मीर है वो किस रेंज में आती है, तो वो मिडल हिमालय रेंज में आती है। द कांगड़ा एंड द कुल्लू मनाली वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली वैली है, कांगड़ा और कुल्लू मनाली वैली है जो हिमाचल प्रदेश में, वो किस रेंज में आती है, तो वो भी मिडल हिमालय रेंज में आती है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हिमालय के बारे में, और हिमालय माउंटेन्स पे क्वेश्चन जो है हर पेपर में रहता ही रहता है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं जो बहुत ही फेमस हिल स्टेशंस हैं। वो क्यों फेमस हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये कहाँ कहाँ है वो भी मैं आपके लिए नोट करके लाया हूँ। तो मसूरी दोस्तों उत्तराखंड में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, रैनीखेत उत्तराखंड में है। अब ये तीनों हिल स्टेशन उत्तराखंड में है, तो ये इतने मशहूर क्यों हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों। यहाँ का जो मौसम है, क्लाइमेट जो है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ की जो माउंटेन्स हैं वो थ्रू आउट एवर द ग्रीन रहती है, यानी पूरे साल जो है वो एवर ग्रीन रहती हैं, हरी बड़ी पहाड़ियाँ रहती हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो सूटेबल होने की वजह से यहाँ की जो सुंदरता है पहाड़ियों की वो हमेशा एवर ग्रीन ही रहती है। और बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ जो हैं वो, प्लांट्स हरे भरे रहते हैं, तो पहाड़ियाँ जो हैं वो व्यू पॉइंट भी हैं, ऊंची ऊंची पीक्स हैं, तो इसीलिए ये मशहूर हिल स्टेशंस हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि नैनीताल या रानीखेत या मसूरी जो हिल स्टेशन है वो कौन सी स्टेट में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट रेंज के बारे में पढ़ेंगे। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स। और जो सबसे साउथ में आउटर मोस्ट रेंज आती है हमारी, जिसको हम मिडल, एक हो गई मिडल, एक इनर, तो ये हो गई आउटर मोस्ट, तो इसको हम बोलते हैं शिवालिक्स। दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर के बीच में ये एक्सटेंड करती है, एंड हैव एन अल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 and 1100 मीटर्स। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डन्स। अब दोस्तों ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो लेसर हिमालय था, जो इसको हम मिडल हिमालय बोल रहे थे, और शिवालिक्स के बीच में जितनी भी वैलीज पड़ती हैं उन सभी वैलीज़ को हम डंस बोलते हैं। अब इन वैलीज़ को डंस इसीलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ये जो वैलीज़ हैं वो जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हिमालय माउंटेन से आ रही हैं, पहाड़ियों से, वो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेके आती हैं। तो वो जो ये जो वैलीज़ हैं वो अल्यूवल मटेरियल की, अल्यूवल डिपॉजिट की बनी हुई हैं, तो इसीलिए इन वैलीज़ को हम डंस बोलते हैं, जो शिवालिक्स और
लेसर हिमालय के बीच में आती हैं। तो ये बनी किसकी हुई है? कंपोज्ड ऑफ कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंजेस कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड अलूवियम। वही मैंने आपको बता दिया कि माउंटेन से जो मटेरियल बहा के लाती हैं तो वही इन वैलीज़ में डिपॉजिट होके ये वैली जो है वो अलूवियम और ग्रेवल की बनी हुई है। अलूवल और ग्रेवल जो है वो नदियों के द्वारा बहा के लाया जाने वाले सेडिमेंट ही होते हैं। अब दोस्तों ये भी वही फिगर है, ये जो मैंने आपको समझाया ये पूरा मैप है। जैसे ये वाली जो इमेज है, जब मैं आपको पेनिनसुलर रीजन वगैरह पढ़ाऊँगा, डिकैन प्लेट्यू पढ़ाऊँगा और नीचे साउथर्न प्लेन्स पढ़ाऊँगा, तो तब ये वाली फिगर जो है वो काम में आएगी। तो अभी के लिए जो आज के टॉपिक के लिए जो यूज़ होना है वो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको सारा कुछ, तो इसको हम आने वाले लेक्चर में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन डन्स। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून जो है ये सम वेल नोन दून्स हैं और ये कौन कौन सी स्टेट्स में है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देहरादून दोस्तों आपको पता है कि उत्तराखंड की कैपिटल है, उत्तराखंड स्टेट की कैपिटल है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड स्टेट जो है वो यूपी में से निकली हुई है। पहले वो यूपी का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन फिर जो है उसको एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो देहरादून जो है वो यूपी की उत्तराखंड की कैपिटल है। कोटली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। पाटली भी उत्तराखंड में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दून्स हैं। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये तो हमने लॉन्गिट्यूडनल जो हिमालय की डिवीजन सी ऑन द बेसिस ऑफ रेंजेस वो हमने पढ़ ली। अब हम कह रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स के बजाय इनकी जो है वो लैटिट्यूडनल डिवीज़न भी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स के बेसिस पे। अब रिवर्स के बेसिस पे कौन कौन सी इनकी डिवीजन है वो हम पढ़ लेते हैं। दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड। दोस्तों डिमार्केटेड का मीनिंग होता है सीमांकन करना, यानी उनकी सीमा जो बनाई गई है वो बाय द रिवर्स बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, the part of Himalayas lying between Indus and the Satluj has been traditionally known as the पंजाब हिमालय। दोस्तों जो पार्ट हिमालय का इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच बीच में आता है उसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। अब मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ कि सतलुज कहाँ पे है। ये आपको सामने दिख रहा है, ये आपकी इंडस जो है वो इधर से निकल के आ रही है, ये इंडस है। और सतलुज रिवर ये जो है पंजाब से निकल के आ रही है। अब इस वाले रीजन को हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। इस वाले रीजन को हम पंजाब हिमालय बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। तो इस वाले रीजन को हम पंजाब हिमालय बोलेंगे। बट इट इज़ आल्सो नोन एज कश्मीर एंड द हिमाचल हिमालय, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर भी ये मैंने जो दिखाया कि यहाँ से ये और ये, तो कश्मीर भी इधर ही आ गया, हिमाचल भी इधर ही आ गया, तो इसको कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड द काली रिवर इज नोन एज द कुमाऊन हिमालय। अब दोस्तों काली रिवर मैं बताता हूँ आपको। अब ये सतलुज रिवर आ रही है, तो दोस्तों काली रिवर ये है नेपाल, ये नेपाल की बाउंड्री है। तो यहाँ तक उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड की बाउंड्री नेपाल के साथ पूरी जॉइंट है। तो यहाँ से ये जो नेपाल की और उत्तराखंड की बाउंड्री है, बिल्कुल यहाँ से बाउंड्री से काली रिवर निकलती है। तो काली रिवर और ये सतलुज रिवर के बीच में जो रीजन आता है, इस रीजन को हम कुमाऊन रेंज बोलते हैं। इस रीजन को हम कुमाऊन रेंज बोलते हैं हिमालय की। तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया, कुमाऊन रेंज आपको समझ आ गया। तो नेक्स्ट थी हमारी कुमाऊन रेंज हो गई। काली रिवर मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड की और नेपाल की बॉर्डर लाइन से निकलती है। नेक्स्ट है दोस्तों द काली एंड द तेस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालय एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तेस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज आल्सो नोन एज असम हिमालय। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो तेस्ता रिवर है, दोस्तों आपको अभी मैंने बताया कि जो काली रिवर है वो इधर से निकलती है, यानी नेपाल और उत्तराखंड की बाउंड्री को बढ़ाती है, ठीक है। इतनी लंबी नहीं है ये इधर जाके कहीं
ये इधर जाके कहीं मिल जाती है। वैसे मैं दिखा रहा हूँ कि ये सिर्फ इधर बाउंड्री बनाती है इसके साथ, नेपाल और उत्तराखंड के साथ। फिर इधर जो सिक्किम से निकलती है, ये तेस्ता रिवर है। तेस्ता रिवर जो है वो सिक्किम से निकलती है, वो नेपाल और सिक्किम के साथ बाउंड्री बनाती है। तो ये जो रीजन है, ये कहा गया है कि जो काली रिवर है वो नेपाल और उत्तराखंड को डिमार्केट करती है, यानी सीमा बनाती है। और जो तेस्ता रिवर है वो नेपाल और सिक्किम की डिमार्केट करती है, यानी उनकी सीमांकन करती है। फिर उसके बाद ये जो तेस्ता रिवर है जो सिक्किम से निकल रही है, और जो दिहांग रिवर, दिहांग दोस्तों याद रखना, दिहांग रिवर जो है वो हम इसी ब्रह्मपुत्रा रिवर को ही दिहांग रिवर बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये जो तसांगपो आ रही है, तो जब ये हिमाचल प्रदेश में आई तो ये दिहांग बन गई। चाइना में इसको तसांगपो बोलते हैं। तो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर ही। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंची तो ये जो रीजन है दिहांग रिवर के और तेस्ता रिवर के बीच में, तेस्ता रिवर जो सिक्किम से निकल रही है, सिक्किम में जो नेपाल के साथ बाउंड्री बना रही है तेस्ता रिवर, और ये दिहांग रिवर जो तसांगपो रिवर को ही हम दिहांग रिवर बोल रहे हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, ये जो बीच की एरिया है इसको हम असम रीजन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? असम रीजन बोलते हैं। तो ये मैंने आपको लैटिट्यूडनल जो इनकी डिवीजन थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है दोस्तों, द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को मार्क करती है। ईस्टर्न मोस्ट आप समझ गए कि इधर से ईस्टर्न साइड से पूरी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है वो मार्क करती है। बियॉन्ड द दिहांग गार्ग, यहाँ पे दोस्तोमतलब डीवी आना है, यहाँ पे डीवी आएगा। बियॉन्ड द दिहांग गार्ग, दोस्तों गार्ग आपको मैंने बताया हुआ है कि ऐसा मतलब माउंटेन्स को काट करके जब जहाँ से रिवर निकलती है तो उसको हम गार्ग बोलते हैं। तो द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। कहते हैं कि दिहांग गार्ग के बाद जो हिमालय है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो बेंड कर जाता है नीचे को, और फिर ईस्टर्न बाउंड्री पे फैल जाता है। यानी उसकी जो हाइट है, आल्टीट्यूड है, वो बड़ी तेज़ी के साथ दिहांग के बाद जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। दे आर नोन एज पूर्वांचल आर द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स। और जो ईस्टर्न हिल्स है, मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल हिल्स हम कहाँ बोल रहे हैं, ये जो ईस्टर्न हिल्स हैं, ये जो ईस्टर्न हिल्स हैं इनको हम पूर्वांचल बोलते हैं। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनको हम पूर्वांचल बोलते हैं। या ईस्टर्न हिल्स बोलेंगे या पूर्वांचल बोल सकते हैं। तो पूर्वांचल कंप्राइज, अब पूर्वांचल हिल्स में आती कौन कौन सी हिल्स हैं? इसमें पाटकेई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स जो है वो सारी पूर्वांचल हिल्स में आ जाती है। तो मैं आपको मैप पे ज़रा दिखा दूं। तो दोस्तों ये आपको मैंने बोला कि ये जो सारी माउंटेन्स रेंजेस हैं इन सभी को हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आ रही हैं? इसमें ये आपको सामने दिख रहा है, ये आ रही है गारो, खासी, जैंता। तो मिज़ो हिल्स भी दोस्तों यहीं पे हैं। दूसरे वाले मैप पे आपको दिखाता हूँ मैं। दूसरे वाले मैप पे हमने क्लियरली दिखाया हुआ है आपको। दोस्तों ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमालय के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं हिमालय के बेसिस पे। तो इसीलिए इसका मैंने कोई भी पॉइंट मिस ना करते हुए आपको हर एक पॉइंट जो है वो डिटेल में समझाने की कोशिश की है। दोस्तों ये सामने दिख रही है हमारा ईस्टर्न, यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे ये गारो हिल्स हैं, जंता हिल्स हैं, ये नागा हिल्स हैं, ये पाटकेई हिल्स हैं, यहाँ पे ये मिज़ो हिल्स हैं। तो इन सभी हिल्स को हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, जो ईस्टर्न साइड पे फैली हुई है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं, फ्रेंड्स इस लेक्चर को मिस ना करें, लेक्चर को पूरा सुने, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट जो है इस लेक्चर से इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर को ख़त्म करने के साथ साथ हिमालय माउंटेन से कोई भी पॉइंट जो है वो मैंने छोड़ा नहीं है। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट जो हैं वो हिमालय माउंटेन्स के कंप्लीट कर लिए हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, ये मैंने पूरा ईस्टर्न तक पूरा समझा दिया आपको। अब ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं ये बनी किसकी हुई हैं, जैसे मैंने आपको ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय किसका किसका बना हुआ था सारा आपको बताया। तो इसी तरह से ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं जो ईस्टर्न साइड पे फैली हुई हैं, तो ये ज़्यादातर सैंडस्टोन की बनी हुई हैं, स्ट्रांग सैंडस्टोन की बनी हुई हैं, जो एक सेडिमेंट्री राख होती है। आपको पता है सैंडस्टोन जो है वो एक सेडिमेंट्री राख होती है, और ये डेंस फॉरेस्ट से मतलब डेंस फॉरेस्ट से कवर माउंटेन्स हैं। अब दोस्तों, जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कभी ना कभी, हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इसका आ ही जाता है कि हिमालय माउंटेन की सबसे ऊंची रेंजेस कौन कौन सी हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ऊंची रेंजेस हैं कौन कौन सी, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये रेंजेस हैं कौन कौन सी स्टेट में, इंडिया में है, नेपाल में है, चाइना में है ये सारी हिमालय की रेंजेस, लेकिन हमारी इंडिया में है, तो फिर इंडिया की कौन सी स्टेट में है। तो ये सारा कुछ आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, नंबर 1 है सबसे ऊंची माउंटेन, जो पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, ये ऑर्डर में लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 ये ऑर्डर में लिखी गई हैं। तो सबसे ऊंची माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन है, और ये नेपाल में है, और इसकी हाइट 8848 मीटर है। नेक्स्ट दोस्तों, K2 है, जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, मैंने लिखा हुआ है इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। ये दोस्तों मैप मैंने दीवार के ऊपर लगाया हुआ था, तो इसीलिए दीवार के ऊपर मैं अच्छे से लिख नहीं पाया, तो इसीलिए थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट, पर आपको पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, K2 जो है वो इसको एक बहुत ही डेंजरस माउंटेन भी बोला जाता है, क्योंकि K2 को जिस क्लाइंबर ने भी क्लाइंब करा है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर 5 क्लाइंबर कभी क्लाइंब करने के लिए गए होंगे तो उसमें से 1-2 जो है वो मर ही जाता है। इतनी खतरनाक जो है माउंटेन है ये K2। दोस्तों, बेशक इसकी हाइट जो है वो माउंट एवरेस्ट से कम है, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा स्ट्रेट जो है और ज़्यादा खतरनाक जो है वो मानी जाती है। अब दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इंडिया में कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों, ये जो इंडिया में है ये गिलगित और जो बाल्टिस्तान वाला एरिया है हमारा, दोस्तों ये एरिया है इंडिया का, लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, यानी POK में आता है। तो ये जो POK में आता है, K2 माउंटेन जो है वो POK में आती हैं। तो दोस्तों, इन्होंने जो POK वालों ने क्या किया है, कुछ एरिया जो है वो इलीगली चाइना को भी दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर जो है POK में बनता है, जो चाइना और बॉर्डर पाकिस्तान का बॉर्डर, तो वहाँ पे ये माउंटेन रेंज जो है K2 माउंटेन रेंज आती है। तो दोस्तों, है ये माउंटेन रेंज जो है वो इंडिया का पार्ट है। अगर आप मैप में देखोगे तो ये इंडिया का पार्ट है, पर आती ये POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। नेक्स्ट दोस्तों, काचीगुंगा जो है ये इंडिया में है। ये मैंने आपको बताया भी था कि ये काचीगुंगा जो है दोस्तों ये सिक्किम मैंने अभी अभी आपको मैप में दिखाया है कि सिक्किम कहाँ है। सिक्किम दोस्तों भूटान और नेपाल के बीच जो हमारी स्टेट है, जो नेपाल और भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो उस स्टेट का नाम सिक्किम है। मैप में मैंने दिखाया भी है आपको हिमालय। तो ये जो है तीसरे नंबर की जो ऊंची माउंटेन है हिमालय में, तीसरे नंबर की जो ऊंची पीक है वो काचीगुंगा है, और ये सिक्किम में है। हाइट आप इसकी कितनी है वो सामने देख रहे हो आप। फिर दोस्तों, माउंट लहटूस। तो माउंट लहटूस जो है दोस्तों है, ये बॉर्डर है चाइना और नेपाल का। नेपाल और चाइना के बॉर्डर जो है वहाँ पे ये पीक जो है वो लाई करती है, तो इसको हम नेपाल में बोल सकते हैं। दोस्तों, जो माकुलू है ये भी बॉर्डर ऑफ चाइना और नेपाल के बीच में ही लाई करती है। चोयू दोस्तों ये भी नेपाल या तिब्बत हम बोल सकते हैं। धौलागिरी दोस्तों जो इंडिया की है ना वो इम्पॉर्टेंट है, जो इंडिया की है वो आप याद कर लेना, और वो ये भी याद कर लेना कि उनकी हाइट कितनी है। हाइट हो सकता है ना भी पूछें, बट सबसे ऊंची या सबसे छोटी इस तरह से, या आपको कभी 3-4 माउंटेन पिक्स के नाम दे दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि इनको अरेंज करिए आप, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो आप इंडिया की सारी याद कर लें। जैसे धौलागिरी दोस्तों ये बिहार में है, धौलागिरी जो है वो बिहार में आती है। फिर नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत दोस्तों जो कश्मीर में, नंगा पर्वत मैंने अभी आपको बताया काराकोरम रेंज में आती है हमारी। अन्नपूर्णा
ये जो नंगा पर्वत है दोस्तों, ये काराकोरम रेंज की ऊंची माउंटेन, सबसे ऊंची माउंटेन पीक है नंगा पर्वत। अन्नपूर्णा फर्स्ट जो है ये भी काराकोरम रेंज में है। फिर उसके बाद से दोस्तों नंदा देवी, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। कैमट भी उत्तराखंड में ही है। नामचा बारवा चाइना में है। गुरला, तो ये जो आगे की जो है इनको आप इतनी याद ना भी करें, लेकिन जो जो मैंने इंडिया की बोली हुई हैं, जो इंडिया की स्टेट्स आपके सामने लिखी हुई हैं, तो ये आप थोड़ी रिवाइज़ कर लेना, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मानी जाएंगी वो मैं आपको मार्क करा दूं। सबसे पहले सबसे ऊंची माउंटेन माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे K2, तीसरे नंबर पे कैचुंगा सिक्किम में है। फिर उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है नंगा पर्वत कश्मीर में है। फिर उसके बाद है नंदा देवी उत्तराखंड में है। और यहाँ आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो है धवलागिरी जो है वो बिहार में है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, तो ये आप लर्न कर लेना, इनकी कितनी कितनी हाइट है वो भी देख लेना। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैंने हिमालय माउंटेन्स पे जितने भी पॉइंट बनते थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सारे कंप्लीट किए हैं। अगर मेरे से कोई छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने का 100% कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।